NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। उदयपुर फाइल सिनेमा घरों में रिलीज। विवादों और मुश्किलों से उबरकर फिल्म उदयपुर फाइल सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। ये फिल्म राजस्थान के उदयपुर में हुए बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित है। साल 2022 में टेलर कन्हैयालाल की हत्या की गई थी। दर्शकों को फिल्म काफी पसंद आ रही है। इस फिल्म को देखकर दर्शक भावुक हो गए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें फिल्म देखने के बाद दर्शक भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। फिल्म के निर्माता अमित जानी ने कहा कि उदयपुर फाइल से होने वाली कमाई का 1/4 हिस्सा कन्हैयालाल के परिवार को दिया जाएगा। कन्हैयालाल के बेटे यश साहू ने थिएटर में पिता की आत्मा के लिए एक सीट खाली रखी और उस पर उनका फोटो लगाया गया ताकि उनकी मौजूदगी का एहसास बना रहे। फिल्म को कई हिंदू संगठनों ने सहयोग दिया है। यश ने कहा कि फिल्म उसके पिता के न्याय की लड़ाई का हिस्सा है। पिता की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी और फिल्म के जरिए संदेश दूर दूर तक पहुंचेगा। यश को उम्मीद है कि लोग नफरत फैलाने वाली ताकतों को पहचानेंगे और देश में शांति एकता मजबूत करेंगे। देश भर में मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का पावन पर्व। आज देश भर में भाई बहन के रिश्ते में प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ज्योतिष के अनुसार इस साल राखी पर भद्रा का साया नहीं है। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:47 से शुरू हो रहा है, जो दोपहर 1:24 तक रहेगा। सुबह के 9:07 से लेकर 10:47 तक राहु काल रहेगा। इसीलिए आप इस समय को छोड़कर अन्य अवधि में अपने भाई को राखी बांध सकती हैं। राजस्थान में सरकार ने 2 दिन के लिए बहनों को रोडवेज बसों में फ्री सफर की सुविधा दे रखी है, जिसने प्रदेश की बहनों को काफी राहत प्रदान की है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर वोट चोरी और भाजपा से मिली भगत के आरोपों के बाद देश भर में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने राहुल गांधी के आरोपों का समर्थन करते हुए इसे गंभीर मुद्दा बताया है। थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हमारा लोकतंत्र बहुत कीमती है, इसे लापरवाही, अयोग्यता या जानबूझकर छेड़छाड़ से कमजोर नहीं होने देना चाहिए। उन्होंने चुनाव आयोग से तत्काल कार्रवाई करने और देश को इस मुद्दे पर लगातार जानकारी देने की मांग की। थरूर ने ये टिप्पणी राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक वीडियो को टैग करते हुए की, जिसमें राहुल ने चुनावों में बड़ी आपराधिक साजिश का आरोप लगाया था और दावा किया था कि ये भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत से हुआ है। थरूर ने कहा कि राहुल द्वारा उठाए गए सवाल सभी दलों और मतदाताओं के हित में हैं और इन पर गंभीरता से ध्यान देना जरूरी है। इस बीच चुनाव आयोग ने राहुल के आरोपों को बेतुका करार देते हुए उनसे शपथ पत्र पर हस्ताक्षर कर साबित करने या माफी मांगने को कहा है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर वोट चोरी और भाजपा से मिली भगत के आरोपों पर आयोग ने तीखा पलटवार किया है। चुनाव आयोग के सूत्रों ने शुक्रवार को कहा कि यदि राहुल गांधी अपने विश्लेषण और आरोपों पर भरोसा करते हैं तो उन्हें शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आयोग ने कहा कि अगर राहुल गांधी अपने निष्कर्षों पर विश्वास नहीं करते और शपथ पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करते तो ये साबित होगा कि उनके आरोप बेतुके हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। सूत्रों ने स्पष्ट किया कि राहुल गांधी के पास 2 विकल्प हैं, या तो अपने आरोपों को शपथ पत्र के जरिए साबित करें या फिर बेतुके आरोपों के लिए देश से माफी मांगे। राहुल गांधी ने गुरुवार को इंडिया गठबंधन की बैठक में मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों का मुद्दा उठाया था और बीजेपी पर हर राज्य में ऐसी हेरफेर करने का आरोप लगाया था। इस पर चुनाव आयोग का ये बयान तीखी प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने घोषणा की कि इजरायली सुरक्षा परिषद ने गाजा शहर पर कब्जे की योजना को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद 22 महीने से चल रहे गाजा युद्ध के और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने गुरुवार को फॉक्स न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा था कि इजराइल का लक्ष्य हमास को पूरी तरह नष्ट करना और गाजा पट्टी पर पूर्ण कब्जा करना है। उन्होंने
ने यह भी दावा किया कि कब्जे के बाद गाजा को सहयोगी अरब देशों को सौंप दिया जाएगा, जो वहां नागरिक प्रशासन स्थापित करेंगे। हालांकि नेतन्याहू ने ये स्पष्ट नहीं किया कि कौन से अरब देश इस प्रक्रिया में शामिल होंगे। इजरायली मीडिया के अनुसार ये योजना गाजा शहर पर कब्जे से शुरू होगी, जो पूर्ण कब्जे की दिशा में पहला कदम हो सकता है। इस फैसले का विरोध इजरायली सेना के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों, विशेष रूप से चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जमीर ने किया है, जिन्होंने चेतावनी दी है कि इससे बंधकों की जान को खतरा हो सकता है। इसके अलावा गाजा में मानवीय संकट और बढ़ने की आशंका है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने पहले ही इस तरह के सैन्य कदम को विनाशकारी बताया है। हमास ने इस योजना को बंधकों की बलि देने वाला कदम करार देते हुए इसकी निंदा की है। संगठन ने कहा कि ये योजना नेतन्याहू के निजी हितों को पूरा करने के लिए है। दूसरी ओर इजराइल में बंधकों के परिवारों और कई पूर्व सैन्य अधिकारियों ने युद्ध को समाप्त करने और बंधकों की सुरक्षित रिहाई के लिए समझौते की मांग की है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के घर पर इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। बैठक के लिए विभिन्न दलों के नेता राहुल गांधी के आवास पर पहुंचे। बैठक में इंडिया गठबंधन के 25 राजनीतिक दलों के करीब 50 नेताओं ने भाग लिया। इस दौरान गठबंधन के नेताओं ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर भी चर्चा की। साथ ही उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी गठबंधन के नेताओं ने तय किया। उपराष्ट्रपति चुनाव सितंबर में होना है। एनडीए अपना उम्मीदवार 12 अगस्त तक तय कर सकता है। इस दौरान राहुल गांधी ने मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी के मुद्दे पर प्रेजेंटेशन दिया। राहुल गांधी ने कहा कि सभी पार्टियों को इसे लेकर सजग होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ऐसा हर राज्य में कर रही है, एंटी इनकम्बेंसी मैनेज कर रही है। ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। साथ ही बैठक में चुनाव आयोग के खिलाफ मुहिम तेज करने की भी रणनीति बनाई गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ विवाद हल होने तक भारत के साथ किसी भी व्यापार वार्ता से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि जब तक टैरिफ विवाद का समाधान नहीं हो जाता, तब तक भारत के साथ कोई व्यापार वार्ता नहीं होगी। ट्रंप की ये टिप्पणी उनके प्रशासन के भारतीय आयातों पर टैरिफ दोगुना करके 50% किए जाने के बाद आई है। एक एजेंसी ने सवाल पूछा कि क्या उन्हें नए 50% टैरिफ के मद्देनजर बातचीत फिर से शुरू होने की उम्मीद है, तो ट्रंप ने जवाब दिया, नहीं, जब तक हम इसे हल नहीं कर लेते तब तक नहीं। इसके पहले बुधवार को व्हाइट हाउस ने एक कार्यकारी आदेश जारी कर भारतीय वस्तुओं पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया था, जिससे कुल टैरिफ 50% हो गया। ट्रंप प्रशासन ने भारत की रूस से तेल खरीद जारी रखने की आलोचना की है और इसे यूक्रेन में रूसी युद्ध के लिए वित्त पोषण बताया है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार शुरुआती 25% टैरिफ 7 अगस्त से लागू हुआ है, जबकि अतिरिक्त शुल्क 21 दिनों में लागू होगा। यह अमेरिकी बंदरगाहों में प्रवेश करने वाले सभी भारतीय सामानों पर लागू होगा। इस बीच भारत अमेरिकी टैरिफ पर कड़ा रुख अपनाते हुए आर्थिक दबाव के आगे पीछे न हटने की बात कही है। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।